Morning everyone, I hope you all are fine. So today we have to discuss about the activity number 4.9. Next हमें जो डिस्कस करना है वो एक्टिविटी 4.9 को डिस्कस करना है. Very simple activity it is. So firstly what you have to do, firstly you have to light a candle. एक कैंडल को आपको light up करना है. After that keep one hand above the flame and the other hand on the side of the flame. इसके बाद जो आपकी कैंडल है उसकी जो फ्लेम है एक हैंड को उस फ्लेम के ऊपर रखना है और दूसरे हैंड को उसके साइड में रखना है. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, डू योर हैंड्स इक्वली फील हॉट. क्या आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो इक्वली फील करते हैं हॉटनेस को, ये आपको ऑब्जर्व करना है. तो इस केस में बेसिकली होगा क्या कि आपका जो हैंड फ्लेम के जस्ट ऊपर है वो ज्यादा हॉटनेस को फील करेगा और जो हैंड आपका साइड में है वो कम हॉट फील करेगा. ऐसा क्यों होता है? दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. ये कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से होता है क्योंकि जो फ्लेम होती है उसके जस्ट ऊपर की जो एयर है वो सबसे पहले हीट अप होगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, फिर कूल एयर नीचे आएगी, फिर वो हीट होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी और इस तरह से हैंड और फ्लेम के बीच में बहुत ज्यादा हॉटनेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आपका जो हैंड है जो फ्लेम के जस्ट ऊपर है वो बहुत ज्यादा हॉट फील करेगा एज कंपेयर टू द हैंड विच इज प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द फ्लेम. सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में डिस्कस करना है. इन द प्रीवियस एक्टिविटी नंबर 4.9 व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, हाउ इट वर्क्स. हमने लास्ट एक्टिविटी में एक्टिविटी नंबर 4.9 में क्या डिस्कस किया था, जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है बेसिकली उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फ्लेम के ऊपर की जो लेयर है सबसे पहले वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर दूसरे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और इस तरह से जो कंप्लीट एयर है आपके हैंड और फ्लेम के बीच की वो गर्म हो जाती है. तो इस तरह से बेसिकली आपका जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो काम करता है. इस कन्वेक्शन के प्रोसेस के बेसिस पे ही जो कोस्टल एरियाज के पीपल हैं जो सी के आसपास रहते हैं उन्हें एक एक्सपीरियंस होता है. तो बेसिकली क्या है वो एक्सपीरियंस, जो आपकी सैंड होती है, जो सॉइल होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है. उसी तरह से आपका जो वाटर प्रेजेंट होता है सी में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत लेट गर्म होता है और बहुत लेट ठंडा होता है. तो इसके बेसिस पे बेसिकली होता क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम इन द कोस्टल एरियाज व्हाट हैपेंस, क्या हैपन होता है वहां पर कि जो सन रेज होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को बहुत इजीली वार्म कर देती हैं, इजीली उनको गर्म कर देती हैं और जो आपका सी वाटर है वो काफी ठंडा रहता है उस टाइम पे. तो यहां जो आपकी सॉइल प्रेजेंट है उसके जस्ट ऊपर की जो लेयर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. गर्म होने की वजह से वो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और सी से कूल एयर मूव करेगी लैंड की तरफ. तो ये जो प्रोसेस है कूल एयर की मूवमेंट का फ्रॉम सी टू लैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सी ब्रिज. इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज और ये आपका देखने को मिलता है डे टाइम पे कोस्टल एरियाज में. उसके दूसरी तरफ ड्यूरिंग द नाइट व्हाट विल हैपन, क्या होगा नाइट के टाइम पे कि जो आपकी सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी कूल हो जाएंगे एज कंपेयर टू वाटर और वाटर जो है वो आपका गर्म रहेगा. तो उस केस में बेसिकली होगा क्या कि यहां पर जो एयर है वो गर्म रहेगी और वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ चली जाएगी और लैंड से फिर कूल एयर मूव करेगी सी की तरफ ताकि वो उस प्लेस को कवर कर सके. तो इस केस में मूवमेंट होगी कूल एयर की फ्रॉम लैंड टू सी और ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है मूवमेंट ऑफ एयर का फ्रॉम लैंड टू सी, दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज. तो इस तरह से बेसिकली कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से ही आपके सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखने को मिलते हैं coastal areas में. Next we will discuss about the third method of heat transfer and that is radiation. Earlier we had discussed about conduction and convection. Conduction क्या होता है? The process of heat transfer in solids. Convection क्या होता है? The process of heat transfer in fluids. Now we will discuss the third method of heat transfer and that is radiation. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसा कि जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे हमें हॉटनेस फील होती है, हमें गर्मी लगती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके अलावा एक और एग्जांपल है, जब भी हम इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठे होते हैं तो हमें हॉटनेस फील होती है. या फिर आपने देखा होगा जो भी आपका कुकिंग यूटेंसिल है जब वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, अगर आप उसको उठाकर एक तरफ रख देते हो तो कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है. तो ऐसा बेसिकली होता कैसे है?
वो होता है रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू। रेडिएशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, जैसे आपकी जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर से या स्पेस से अर्थ तक पहुंचती है, तो उसकी वजह से आपको हॉटनेस फील होती है, लेकिन वो वहां से यहां तक पहुंचती कैसे है? बीच में तो किसी भी तरह का कोई मीडियम होता ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो बस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, बाकी जो दूसरा स्पेस है वहां पर किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो मेथड है हीट ट्रांसफर का इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर या फिर जहां पर कोई भी आपका मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कहलाता है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन में बेसिकली होता क्या है, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं। ये हीट किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, ये रेडिएशन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, तो उसमें से उसका कुछ एक जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर देता है वो ऑब्जेक्ट वापस सराउंडिंग्स में। तो इस तरह से बेसिकली रेडिएशन की प्रोसेस से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गर्म होते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। So the next topic of discussion is kind of clothes we wear during summer and winters. Next हमें जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि समर और विंटर्स के टाइम पे हम किस तरह के कपड़े जो है वो पहनते हैं। ड्यूरिंग समर्स वी यूजुअली वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। समर के टाइम पे हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स को वियर करते हैं, लेकिन विंटर्स के टाइम पे हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स वियर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते हीट की रेडिएशंस को, हीट को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से समर के टाइम पे हम इन क्लोथ्स में कूल फील करते हैं एज कंपेयर टू द डार्क क्लोथ्स। लेकिन विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के और वो हमें सर्दियों के टाइम पे वार्म फील कराते हैं, इसीलिए हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 4.10 जो है ये हमें इसके बारे में बताती है, और इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दो आइडेंटिकल टीन कैंस लेनी है। टीन के दो आइडेंटिकल कैंस आपको लेनी है, या आप कोई टीन के यूटेंसिल्स ले सकते हो। उसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने से पहले आपको क्या करना है, उनके आउटर सरफेस को एक को ब्लैक पेंट कर देना है, दूसरे को व्हाइट पेंट कर देना है। वाटर डालने के बाद उन दोनों टीन के कैंस को आपको क्या करना है, सनलाइट में रख देना है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जो उनके अंदर वाटर प्रेजेंट था उसके टेम्परेचर को आपको मेजर करना है, और ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाटर ज्यादा हॉट है और कौन सा वाटर कम हॉट है। तो बेसिकली आप जब इस टेम्परेचर को मेजर करोगे तो उस केस में आपको क्या पता चलता है, द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द टिन कैन विच इज पेंटेड एज ब्लैक फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज हॉटर देन द वाटर प्रेजेंट इन द अदर वन विच इज पेंटेड एज व्हाइट फ्रॉम द आउटसाइड। तो इस केस में बेसिकली आपको मिलेगा क्या, जो वाटर आपका ब्लैक टीन कैन में प्रेजेंट था, मींस जो आपने बाहर से ब्लैक पेंट की थी, उसका वाटर आपको ज्यादा हॉट मिलेगा एज कंपेयर टू द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द अदर वन, जो आपने व्हाइट पेंट की थी। तो ऐसा बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो आपका ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का, वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है। मींस जितने भी आपके डार्क कलर्ड क्लोथ्स हैं वो ज्यादा जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको विंटर में वार्म फील कराएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके लाइट कलर्ड क्लोथ्स हैं या फिर जो आपका व्हाइट कलर है वो आपको कम हॉट फील कराएगा ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसी के बेसिस पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4.11। उसमें आपको बेसिकली करना क्या है, सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टाइम के लिए दोनों टीन कैंस को एक रूम के अंदर रख देना है, और कुछ टाइम के बाद आपको मेजर करना है कि कौन से वाटर का टेम्परेचर ज्यादा कम हुआ है। तो इस केस में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, जो टिन कैन आपकी ब्लैक पेंटेड थी उसका वाटर आपको ज्यादा हॉट मिलेगा यहां भी, और वो कम हीट को लूज करता है। मींस जितने भी आपके डार्क कलर्ड क्लोथ्स होंगे वो बहुत कम हीट को रिलीज करते हैं, मींस वो हीट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसके अलावा जितने भी लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट को इजीली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसी बेसिस पे जितने भी आपके
क्लोथ्स होते हैं यूजुअली वो लाइट कलर्ड के यूज किए जाते हैं समर के टाइम पे, और विंटर के टाइम पे यूज किए जाते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स। हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें वार्म फील कराते हैं विंटर्स के टाइम पे। तो ऐसा बेसिकली होता क्यों है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। तो इससे हमें बेसिकली पता क्या चलता है, जितने भी आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं उनकी फाइबर्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर एयर जो है वो फिल हो जाती है, और वो एयर एक पुअर कंडक्टर का काम करती है विंटर्स के टाइम पे। मींस आपकी बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देती और आपको वार्म फील कराई रखती है। तो इसी से रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज कीजिए आपको विंटर्स के टाइम पे एक ऑफर किया जाता है कि आप या तो दो पतले कंबल यूज कर सकते हो, या फिर आप एक हैवी ब्लैंकेट, जो एक मोटा ब्लैंकेट है, उसको यूज कर सकते हो। तो आप किसको प्रेफर करोगे? तो इस केस में बेसिकली आप दो पतले कंबल प्रेफर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि अगर आप दो पतले कंबल, दो थिन ब्लैंकेट आप यूज करते हो, उस केस में क्या होगा, बीच में एक एयर की लेयर बनी रहेगी, और वो एयर की लेयर एक इंसुलेटर का काम करेगी और आपकी बॉडी की हीट को जो है वो बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन एक हैवी ब्लैंकेट के केस में, मींस एक थिक ब्लैंकेट के केस में, इस तरह की कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, और उस केस में आपको ठंड लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उस केस में बेसिकली आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको दो थिन ब्लैंकेट चूज करने चाहिए और आप सर्दी से बचे रहोगे। इसके अलावा एक ब्लू बॉक्स गिवन है लास्ट पेज पे इसी लेसन में। उस ब्लू बॉक्स में आपसे क्या पूछा गया है कि ये बात की हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स की, क्या इस तरह के घरों को भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जो बाहर से जो कोल्ड आती है उससे हमें बचाए रखें, और जो सन की जो हीट है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखें? तो ऐसा पॉसिबल है अगर हम होलो जो ब्रिक्स होती हैं उनका यूज करें। तो होलो ब्रिक्स के केस में बेसिकली होगा क्या, होलो ब्रिक्स के केस में ब्रिक्स के बीच में एयर प्रेजेंट होगी, और वो एयर क्या करेगी, वो एक इंसुलेटर का काम करेगी और सन की हीट को अंदर नहीं आने देगी। और ड्यूरिंग द विंटर्स क्या होगा कि जो आपकी बॉडी की हीट है वो उसको बाहर नहीं जाने देगी। मींस आपका जो हाउस है उसके अंदर जो वार्मनेस प्रेजेंट है, जो हीट प्रेजेंट है, उसको वो बाहर नहीं जाने देगी, और इस केस में आप वार्म फील करोगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 हीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।